Hi guys and welcome back to another video of Commerce Champion। भाई और बहनों, आप सभी का कॉमर्स चैंपियन के इस नए वाले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप क्लास 10th के वो बच्चे हैं जो कि अभी अभी क्लास 11th के अंदर आए हैं। आप सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कॉमर्स है क्या, किस खेत की मूली है और कॉमर्स किन बच्चों के लिए फिट ऑन बैठती है। तो आज के इस छोटे से प्यारे से सेशन के अंदर आप और हम मिलकर कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। यार सबसे पहला मिथ तो अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आपके 90 हैं या अगर आपके 50 हैं तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है, इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे 1% भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके 10th क्लास में कितने परसेंट मार्क्स आए थे। इसकी दो वजह, पहली वजह तो यार एग्जाम ही नहीं हुए और दूसरी वजह यह है कि इससे एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अगर 50% भी आए हो तो भी आप कॉमर्स में 30 मार्क हम बन सकते हो और 90 भी आए हो तो भी आप कॉमर्स में फिसड्डी बन सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से प्रोसीडिंग करने वाले हो। तो बालकों, कॉमर्स किन लोगों के लिए है? सबसे पहली बात, कॉमर्स उन लोगों के लिए है जो थोड़े से जुगाड़ू होते हैं, जिन लोगों को नई नई चीजें सीखने में बड़ा मजा आता है, जिन लोगों को बाजार देखने में, जिन लोगों को इस चीज में मजा आता है कि ये रिलायंस के अंदर या जियो के अंदर अंबानी जी ने कौन सा जुगाड़ लगाया कि इतना सारा प्रॉफिट आ गया। तो ऑल दो स्टूडेंट जिनको प्रॉफिट, पैसा, इन सभी चीजों के साथ रहने में, इनके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, तो कॉमर्स जनाब आप लोगों के लिए है। कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं उनमें 3 पिलर होते हैं। पहला पिलर होता है बालक अकाउंट्स के नाम का, दूसरा पिलर होता है बिजनेस स्टडीज के नाम का और तीसरा पिलर होता है आपका इकोनॉमिक्स के नाम का। कहने को ये तीनों पिलर जो हैं ये थोड़े से जाने पहचाने लगते हैं, पर अगर आप लोग इनके बारे में थोड़ा कुछ भी जानते हो, यानी कि जैसे इको है आप लोग पहले से जानते हो, तो सोच के चलना आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। कॉमर्स के अंदर जब भी आप लोग 11th क्लास में आ रहे हो, कॉमर्स बिल्कुल जीरो है, यानी अब तक आप लोगों ने कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं जाना है। पता है सबसे कमाल की बात यही है कि आपके साथ वाले भी कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आप लोग जब शुरुआत करोगे तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करोगे, बिल्कुल रॉ शुरुआत करोगे, यानी कि कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी जीत सकता है और कोई भी टॉप कर सकता है। हम एक एक करके तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल लेते हैं कि किसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है। अगर मैं सबसे पहले पकड़ूं अकाउंटेंसी, यार अकाउंटेंसी कैसा सब्जेक्ट है? अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नो डाउट। अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हाँ, इसके अंदर थ्योरी आता है। अगर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो अकाउंटेंसी में थ्योरी और प्रैक्टिकल 80-20 के रेशियो के अंदर रखता है, यानी कि 80% प्रैक्टिकल आता है और 20% आप लोगों का थ्योरी आता है। ठीक है, अगर हम अकाउंट्स में बात करें कि क्या करना पड़ता है, तो अकाउंट्स के अंदर हमको खाते बनाने पड़ते हैं, जर्नल बनानी पड़ती है, लेजर बनानी पड़ती है। हो सकता है ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो सकता है आप बहुत बार सुन चुके हो, और बैलेंस शीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो हर ट्रांजैक्शन को, हर एक पर्टिकुलर होने वाले कार्य को रिकॉर्ड करने को एक तरीके से अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को नंबर्स के साथ तो बहुत ज्यादा खेलना पड़ेगा। हाँ, नंबर्स के साथ खेलने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ बड़ा बड़ा कुछ करना पड़ेगा, आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। हाँ, अकाउंटेंसी प्लस माइनस नहीं है, पर अकाउंटेंसी में प्लस माइनस जरूर आ जाता है। अकाउंटेंसी एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के चैप्टर पढ़ने हैं। कुछ नाम मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन, डरने की बात नहीं, बड़ा आसान होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, डेप्रिसिएशन, एक नया शब्द है पर बड़ा प्यारा शब्द है, अकाउंट्स की जान है ये शब्द। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L और जाने क्या क्या। ये वो शब्द हैं जो कि आज के बाद आप लोग बहुत ज्यादा सुनोगे। जैसे मैं अगर आपसे एक छोटे से प्यार की बात बताऊं, यार जनाब ड्राइंग क्या होती है? आप बोलोगे सर ड्राइंग क्या होती है? हम बचपन में लिखते थे, करते थे, वो ड्राइंग होती है। नहीं बेटा, कॉमर्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग का कुछ और मतलब होता है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी में से पैसे निकालता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आपको अकाउंटेंसी के अंदर पढ़नी है। सो अकाउंटेंसी इज लाइक अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसके अंदर थ्योरी का हल्का सा टेस्ट आता है। और ये थ्योरी का टेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि आप इसको कंप्लीटली रॉ पढ़ रहे हो,
जैसे मैथमेटिक्स होती है जिसके अंदर हमें प्लस माइनस करना है, पर थोड़ा बहुत थ्योरी आता है, तो हमें वो थ्योरी समझना पड़ेगा कि हम इस चीज को प्लस क्यों कर रहे हैं, इस चीज को माइनस क्यों कर रहे हैं, इस चीज को पर्टिकुलर जगह क्यों लिख रहे हैं और इस चीज को यहां से क्यों हटा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको अकाउंट्स के अंदर पढ़नी पड़ती है। जब हम टर्म 1 की बात कर रहे हैं तो टर्म 1 के अंदर इसका थ्योरी का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा +10 हो जाता है, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल्स रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे जब भी हम XYZ ABCD पढ़ते थे ना बचपन में, तो हमने पहले ABCD पढ़ी, फिर नंबर्स बनाना सीखे, फिर शब्द बनाना सीखे, फिर हमने सेंटेंस बनाना सीखे। तो ये क्या एक प्रोसीजर चल रहा है। उसी प्रकार से अकाउंटेंसी के अंदर अभी आप ABCD सीख रहे हैं, उसके बाद उन ABCD से आप लोग वर्ड्स बनाना सीखेंगे, उसके बाद सेंटेंस क्रिएट होगा। जो टर्म 1 जो है उसके अंदर ABCD साथ साथ में वर्ड्स बनाना आप लोगों को सिखाया जाएगा कॉमर्स का। अगर इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो ये सब्जेक्ट अपने नाम से अपनी कहानी बता देता है। इसका नाम है बिजनेस स्टडीज। क्या है? बिजनेस स्टडीज। तो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, कंप्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट ये हमको देखने को मिलता है। अगर मैं बोलूं इसका थ्योरी, तो 100% ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसका नाम और काम बिल्कुल ऐसा है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ जो है, प्रैक्टिकल ऑफ बिजनेस इन बुक्स, ये इसका काम है। आप 11th क्लास में जो बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे वो बिजनेस स्टडीज बाजार वाली बिजनेस स्टडीज होगी। यानी कि जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितने लोग काम करते हैं, अच्छा ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कौन लोग काम करते हैं, अच्छा ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मालिक कौन कहलाता है, अच्छा ये ATM है तो ATM का काम क्या होता है, ATM कौन से कॉमर्स के अंदर आता है, ये बिजनेस सर्विस है, इंश्योरेंस का मतलब ये होता है, इंश्योरेंस के ये वाले प्रिंसिपल होते हैं, इंपोर्ट जब हम करते हैं तो ये लाइसेंस चाहिए होते हैं, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इसी प्रकार के छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, एक व्यक्ति का बिजनेस, 2 व्यक्ति का बिजनेस, 10 व्यक्तियों का बिजनेस, इनके बारे में हमें इस बिजनेस स्टडीज के अंदर जानना है। तो क्लास 11th इज लाइक टाइप्स ऑफ बिजनेस। क्लास 11th इज लाइक टाइप्स ऑफ बिजनेस, की बिजनेस कितने कितने प्रकार के होते हैं, ओनरशिप कितने प्रकार की होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, इकलौता व्यक्ति काम कर रहा है हमारे सामने, दुकान वाला, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया, 2-4 लोग मिलके काम कर रहे हैं। जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस हो गया, मेरा भी है जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस। क्या है? पिताजी हैं, उसके बाद ताऊजी हैं, उसके बाद चाचा हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। एक हेड है, घर का जो हेड है वो सबसे बड़ा वाला हेड है। ये क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसकी लीगल टर्म्स कैसी होती हैं, इसके अंदर कौन मालिक होता है, अगर कोई व्यक्ति निबट जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है। ये सारी की सारी चीजें आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर देखने को मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस स्टडीज जो है वो थोड़ा सा पुराना पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो इसको तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं ना, इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा हुआ है। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ी हुई है। 9th के अंदर आके तो इकोनॉमिक्स की नई बुक हमारे सामने देखने को मिल गई थी। पर यहां पर जो इकोनॉमिक्स है ये है क्या, इस इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स करते समय थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टच दिखने वाला है। इन क्लास 11th इकोनॉमिक्स करते समय आपको मैथमेटिक्स का टच देखने को मिलने वाला है। यानी कि यहां पर आपकी 2 पुस्तकें होंगी। पुस्तक नंबर 1 होगी जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स की पुस्तक। कौन सी? स्टैटिस्टिक्स की पुस्तक, जिसके अंदर आप लोग जो समझ रहे हैं एग्जैक्टली वही देखने को मिलने वाला है। मीन, मीडियन, मोड, पाई चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सारी की सारी चीजें आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि आप लोगों के टर्म 1 के अंदर भी आ रही होंगी। ये इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पार्ट है। ध्यान है, मैंने शुरू में कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो थोड़ी बहुत बदल जाएगी। आपने जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ नया होगा, है जी। तो अब देखो, ये तो हो गया एक पार्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का। इसका एक दूसरा पार्ट भी है, दूसरी किताब भी है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लाइक लव। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लाइक एक्चुअली लव। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप वो सारी चीजें पढ़ेंगे जिसके लिए कॉमर्स जानी जाती है। जब भी हम कॉमर्स का नाम सुनते हैं तो हमें कोई चीज बेचता हुआ अपने दिमाग के अंदर नजर आता है, कोई चीज व्यक्ति खरीदता हुआ नजर आता है। हमारा दिमाग चलता है कि इसकी डिमांड क्यों बढ़ी, हमारा दिमाग चलता है कि ये कम क्यों बिक रहा है, इसको ज्यादा कैसे बेचा जा सकता है। ये सारी की सारी कहानी
आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़नी होती है। और जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा जनाब ये तो बड़ी आसान है, इसको करने में तो कितना ही मजा आ रहा है। और कॉमर्स को लेना जस्टिफाई तब होता है जब बच्चा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लाइक अ रियल लव, जहां पर हम लोग इस सब्जेक्ट को, इस किताब को प्रेम भाव से पढ़ते हैं कि किताब तू साइड में रख देगा ना तो भी मैं पढ़ा दूंगा, और तो भी तू पढ़ लेगा, और तो भी पूरे के पूरे नंबर लेकर आ जाएगा। ठीक है जी। तो बालकों, ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों के हैं। ये पूरा का पूरा है प्रैक्टिकल, 20% थ्योरी, ये है 100% थ्योरी, और ये है हमारा मिक्स वेज, यानी कि 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल का एग्जाम इसका होने वाला है। तो बालकों, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आपके कॉमर्स की शुरुआत है। जब भी कोई बच्चा कॉमर्स के अंदर आता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो कॉमर्स को कैसे समझे। उसको पता होना चाहिए कि कॉमर्स में आखिर होता क्या है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने की कौन सी अप्रोच रखनी है। टर्म 1 के अंदर अगर पूरा पेपर एमसीक्यू है तो मुझे कैसे पढ़ना है, कहां से तैयारी करनी है और किस प्रकार से पूरे नंबर स्कोर करने हैं। ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आने वाले सेशंस के अंदर जैसे अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स की पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पढ़ना है, और किस प्रकार से पूरे नंबर लेकर आना है, इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस वीडियो बनेगा। सिमिलरली बिजनेस स्टडीज के ऊपर, सिमिलरली इकोनॉमिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनने जा रहा है। ठीक है, लेटर ऑन नेक्स्ट वीक से आप और हम मिलकर इसी चैनल के ऊपर तैयारी करेंगे कक्षा 11वीं टर्म 1 को फोड़ने की, तोड़ने की और मरोड़ने की। और एक बात बता दूं बालकों, मेरा नाम है गौरव जैन, मैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमर्स चैनल चलाता हूं विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, अकाउंट्स अड्डा एंड ऑल द अदर चैनल, और इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 टीचर हूं। ये नया चैनल मैंने आप बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, जहां पर आप और हम मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। इस बात को याद रखना, जब 10वीं से 11वीं में आपके साइंस वाले दोस्त गए हैं ना, तो उनके दिमाग में एक चीज़ है कि हमें आईआईटी करनी है, हमें जेई करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। उनके गोल क्लियर हैं, चिंता मत करो। अब हम आ गए हैं, हम 11वीं के अंदर आपके गोल इतने क्लियर कर देंगे कि आप लोग पहला बैच होगा जो कि 11th क्लास के अंदर सीए तक की तैयारी ठोक देगा, पेल देगा, और सीए के एजुकेटर से एक्चुअल में भी पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस चैनल पे होने वाली है। तो इस चैनल को एक बार शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, क्योंकि कॉमर्स चैंपियन अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। सोते रहो या गेम खेलते रहो, तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम हो गया तो मैं यहां से निकलता हूं। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग।